नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज भाग्य चक्र में हम बात करने जा रहे हैं मूल नक्षत्र को लेकर, साथ ही जानेंगे मूल नक्षत्र से जुड़े हुए 3 उपाय। लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 27 जुलाई 2026 का दिन सोमवार। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र है मूल। अभिजीत काल होगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और राहु काल होगा सुबह 7:21 से 9:03 तक। आज हम जिस नक्षत्र की बात करने जा रहे हैं उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मूल नक्षत्र के बारे में। अक्सर स्मिता जी कहा जाता है जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति होता है उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्या इस नक्षत्र से इतना डरने की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस नक्षत्र से इतना डरने की जरूरत है। ये एक भ्रम ही कहूंगी मैं तो। सिर्फ मूल नक्षत्र में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अशुभ बिल्कुल नहीं हो सकता। ज्योतिष में किसी भी नक्षत्र को केवल अच्छा या बुरा नहीं कहते। हर नक्षत्र की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और उद्देश्य भी होता है। मूल नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 19वां है। ये धनु राशि के प्रारंभिक भाग में होता है और इसका स्वामी जो है वो केतु है और इसकी अधिष्ठात्री देवी है निकृति। इन देवी को पुराने, जर्जर या नकारात्मक तत्वों के अंत और परिवर्तन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए मूल नक्षत्र का वास्तविक अर्थ विनाश नहीं होता बल्कि जड़ों तक जाकर चेंज लाना, यानी कि हर चीज में परिवर्तन लाना होता है। स्मिता जी, अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो मूल का अर्थ होता क्या है? आम भाषा में भी जैसा हम जानते हैं कि मूल का अर्थ होता है जड़। ये नक्षत्र हर चीज की जड़ तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। ऐसे लोग किसी बात को सतही तौर पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो जानना चाहते हैं कि किसी समस्या की असली वजह क्या हो सकती है। यही कारण है कि इनमें शोध करने की, गहराई से सोचने की और सच्चाई खोजने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी स्मिता जी, आप ये कह रहे हैं जो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके अंदर एक तरह से एक बात ये रहती है कि वो हर किसी बात की जड़ तक जाते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। बिल्कुल। अगर कोई बात इन्हें समझ में नहीं आती तो ये तब तक सवाल पूछते हैं जब तक कि उसका सही जवाब ना मिल जाए। ये लोग सच को जानना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। कई बार इसी कारण लोग इन्हें जिद्दी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई की तलाश में रहते हैं। और स्मिता जी, अगर ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करते हैं तो मूल नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है? जो लोग भी मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, एक तो इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत इम्प्रेसिव होती है। इनमें कुछ खास गुण भी होते हैं। ये लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं, कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, जीवन में बड़े बदलाव लाने का साहस भी रखते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। ये लोग सच्चाई का साथ देना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक विषयों में भी इनकी रुचि होती है। नई शुरुआत करने से ये लोग डरते नहीं, लेकिन इनकी एक चुनौती या इनकी एक कमी भी होती है। ये कभी बहुत स्पष्ट बोल देने वाले लोग होते हैं, जिससे सामने वाला कई बार हर्ट भी हो सकता है। अच्छा स्मिता जी, ये बात भी कही जाती है कि मूल नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उन लोगों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव होते हैं। ये बात कितनी सही है? ये बात जो है काफी हद तक सही है। मूल नक्षत्र का संबंध परिवर्तन से है, इसलिए जो लोग भी इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेते हैं उनके जीवन में कई बार अचानक बदलाव आते हैं। जैसे करियर में आ सकते हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, उनकी सोच भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है, उनके रिश्तों में भी जल्दी जल्दी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन हर बदलाव किसी नई शुरुआत का रास्ता भी खोलता है। अक्सर देखा गया है कि मूल नक्षत्र वाले लोग कठिन अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं और फिर पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आगे भी बढ़ते हैं। और अगर करियर की दृष्टि से हम बात करें स्मिता जी, तो किन क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं? जहाँ भी गहराई से काम करना हो, शोध करना या समस्याओं का समाधान खोजने की जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि रिसर्च का कोई काम हो, मेडिसिन हो, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिक चीज़ें, मार्गदर्शन यानी किसी को गाइडेंस देना, जासूसी या जांच पड़ताल का काम हो, लॉ, फॉरेंसिक साइंस, राइटिंग या एजुकेशन
ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ सच की खोज और विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ मूल नक्षत्र वाले बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का रिश्ता कैसा होता है? ये लोग जो है दिल से बहुत सच्चे होते हैं। अगर किसी से जुड़ जाएं तो पूरी ईमानदारी से रिश्ते को निभाते हैं, इसलिए इन्हें दिखावा और झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर विश्वास टूट जाए तो इन्हें दोबारा भरोसा करने में समय भी लगता है। इन्हें अपने शब्दों की कठोरता पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार इनकी बात सही तो होती है लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं होता और वो रिश्तों को प्रभावित भी करता है। और केतु का प्रभाव स्मिता जी इनके जीवन में कैसे दिखाई देता है? केतु वो ग्रह है जो किसी भी इंसान को भीतर की यात्रा करवाता है, यानी कि अंदर तक उतारता है, जानने पे मजबूर करता है कि हमारी अंतरात्मा कैसी है। इसी कारण मूल नक्षत्र वाले लोग अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जो इनके मन में स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं। कई लोग जीवन के किसी चरण में आध्यात्मिक साधना, ध्यान या आत्मचिंतन की ओर आकर्षित भी होते हैं। और स्मिता जी, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मूल नक्षत्र में हो तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं 5 बातें बताना चाहूंगी। पहली तो ये कि हर बदलाव का विरोध मत करिए। कई बार परिवर्तन ही प्रगति का रास्ता बनता है। दूसरी बात, बोलने से पहले शब्दों का चयन सोच विचार कर करिए। तीसरा, अपने मन की बेचैनी को ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताकर बैलेंस करिए। चौथा, पुरानी बातों को छोड़ना सीखिए। हर एक्सपीरियंस को जीवन भर ढोना बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5वीं बात है, अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करिए। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हेल्प करिए। यही कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। और स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे मूल में जन्मे हों उन्हें मूल शांति भी करानी चाहिए। ये बात कितनी सही है? बिल्कुल, जो बच्चे भी मूल नक्षत्र में जन्मे हैं उनकी मूल शांति का जो प्रोसेस है पूरा, वो जरूर करवाना चाहिए। उसका पूरा महत्व होता है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसे कई परिवार अपनी आस्था के अनुसार कराते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी बच्चे को केवल मूल नक्षत्र के कारण अशुभ कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंडली का सही आकलन, पूरे ग्रह योग, लगन, दशा, दूसरे जो नक्षत्र हैं उनको देखकर, सब चीजें एनालाइज करके ही आप किसी की जन्म पत्री का विश्लेषण कर सकते हैं। केवल एक नक्षत्र के आधार पर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि मूल शांति का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। और स्मिता जी, क्या इस नक्षत्र के लिए कोई सरल उपाय भी है? बिल्कुल, छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, जैसे कि गुरुवार को आप जरूरतमंद लोगों को भोजन या पीले फल दान कर सकते हैं। नियमित ध्यान और प्राणायाम जरूर करिए। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करिए। किसी पेड़, विशेषकर बड़े पेड़ जो होते हैं जैसे पीपल, बड़ आदि, इस तरह के जो जिनमें जड़ें होती हैं, उनकी आप सेवा करिए। जीवन में बेकार की चीज़ों और नेगेटिव आदतों को छोड़ने का संकल्प लीजिए। यही मूल नक्षत्र की जो एनर्जी है उसको बेटर बनाने के उपाय हैं। और अंत में मूल नक्षत्र को लेकर स्मिता जी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मूल नक्षत्र हमें सिखाता है कि अगर किसी पेड़ को मजबूत बनाना है तो उसकी जड़ों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपने संस्कारों की जड़ों को मजबूत करना चाहिए। ये नक्षत्र डर का नहीं है बल्कि चेंज का प्रतीक है। अगर जीवन में कुछ टूट रहा है तो हो सकता है ईश्वर आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर करने की तैयारी में हो। इसलिए परिवर्तन से घबराइए नहीं और उसे समझिए, स्वीकार करिए और उससे आगे की सीख लीजिए। यही मूल नक्षत्र का सबसे बड़ा संदेश है। और अब आगे बढ़ते स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज एक जरूरी फैसला आपके पक्ष में जाएगा और लंबे समय से चली आ रही उलझन खत्म होगी। काम, पैसों और रिश्तों में बैलेंस बनाए रखेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी पुराने मामले का सही समाधान निकल आएगा। ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा कि आज आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज कोई अच्छी खबर या मनचाही बातचीत आपका दिन बेहतर बनाएगी।
रिश्तों में चल रही दूरी कम होगी और किसी अपने का सहयोग मिलेगा। काम की जगह आपकी समझदारी और शांत स्वभाव का फायदा मिलेगा। भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखेंगे तो हर काम आसानी से पूरा होगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक 2 होगा। उपाय होगा, आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करिए। अब कार्ड की बारी आती है मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभाएंगे। रुका हुआ काम पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। थकान महसूस होगी, फिर भी मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। एक एक काम पूरा करेंगे तो दिन संतोष के साथ खत्म होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा और शुभ अंक 1 होगा। उपाय होगा, आज आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग अर्पित करिए। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज मेहनत का आखिरी दौर चलेगा और उसका परिणाम भी मिलने लगेगा। जिस काम को लेकर लंबे समय से लगे हुए थे उसमें अच्छी प्रगति भी दिखाई देगी। किसी चुनौती के सामने पीछे ना हटे, आपकी हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी। धैर्य बनाए रखेंगे तो जीत आपके साथ रहेगी। शुभ रंग आपके लिए मरून होगा और शुभ अंक 9 होगा। उपाय होगा, आज हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइए। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। पहला उपाय क्या बताने जा रहे हैं स्मिता जी? मूल नक्षत्र का संबंध, जैसे कि आपको बताया गया, कि जड़ों से है। तनाव या मानसिक अस्थिरता होने पर नंगे पैर हरी घास पर चलिए या मिट्टी में पौधे लगाइए। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। जैसे शोर शराबे से दूर रहिए, गैजेट से थोड़ी दूरी बनाइए और कुछ समय एकांत में भी बिताइए। और चलिए आगे बढ़ते स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड उठाती हूँ मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज काम की रफ्तार तेज रहेगी और कई जरूरी काम एक साथ पूरे होंगे। किसी महत्वपूर्ण बातचीत या बैठक का परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। अपनी बात साफ रखें लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें। सही समय पर लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ाएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा, आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द प्रीस्टेस का। आज किसी बात की सच्चाई आपके सामने आएगी और सही फैसला लेना आसान हो जाएगा। अपनी बात हर किसी से शेयर करने से थोड़ा बचिए। काम में धैर्य रखेंगे तो बिना भाग दौड़ के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा, आज माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। जिस काम में रुकावट आ रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। जो आपके पास है उसकी अहमियत समझेंगे तो नया रास्ता भी साफ दिखाई देगा। शांत मन से लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर जल और अक्षत अर्पित करिए। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का सही फल मिलेगा और पैसों से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में रहेगा। किसी की मदद करेंगे तो समय आने पर आपको भी सहयोग मिलेगा। रुका हुआ भुगतान या आर्थिक काम आगे बढ़ेगा। लेन देन में बैलेंस बनाए रखेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी के मंदिर में हरी इलायची अर्पित करिए। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बारी आ गई है धनु राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज जल्दबाजी छोड़कर सोच समझकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी पुराने सवाल का जवाब या समाधान आपको मिल जाएगा। दूसरों की सलाह सुने लेकिन आखिरी फैसला अपनी समझ से लें। शांत दिमाग से किया गया काम आज ज्यादा सफल रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा, आज जरूरतमंदों को भोजन का दान करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और काम से जुड़े मामले में सावधानी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो मिला है उसे संभाल कर चलेंगे तो स्थिति मजबूत होगी। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा, आज जरूरतमंदों को पैसे का दान करें। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की।
इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन खुश होगा और रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा। लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के मंदिर में गुलाबी फूल अर्पित करिए। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज आपके फैसले मजबूत रहेंगे और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। नियम और अनुशासन बनाए रखेंगे तो रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास के साथ लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। और अब बात करते हैं स्मिता जी आखिरी उपाय की। मूल नक्षत्र में जन्मे लोग बुधवार या गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले और सफेद रंग का कंबल दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाने से भी जीवन में स्थिरता आती है। और इतने अच्छे उपाय आपने बताया स्मिता जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।